सुंग टेक्निकल हाई स्कूल का पहला दिन था जब गामिन के कदम स्कूल की खुली राहों पर पड़े। उसकी आंखों में पढ़ाई का जज्बा और दिल में सपनों के रंग थे। लेकिन सामने जो दुनिया मिली वह उसके सपनों से बिल्कुल अलग थी। यह कोई आम स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां न केवल लड़ाई होती थी बल्कि हर विद्यार्थी उसे अपनी जिंदगी का युद्ध समझता था। कक्षा के दरवाजे के पीछे की उस दुनिया में अध्यापक क्या पढ़ा रहे थे इसका वहां कोई पीछा नहीं था। बच्चे पढ़ाई को भूल आराम फरमा रहे थे। इस चुप्पी के बीच गामिन अकेला था जो मेहनत से पढ़ रहा था। वह सोचता था कि वह स्कूल का टॉपर होगा, लेकिन हकीकत उससे भी कड़वी निकली। पूरे स्कूल में 220 छात्रों में से उसकी रैंक 219 थी, पीछे से दूसरा नंबर। यह नतीजा कोई आम बात नहीं थी, बल्कि स्कूल की असलियत को बयां कर रहा था जहां पढ़ाई बस एक सपना थी। गामिन की मेहनत बेकार नहीं जाती। बचपन से ही उसने कई प्रतिष्ठित अकादमियों का सफर किया था, प्राइवेट ट्यूटर भी लगाए, पर नंबर बेहतर न हुए। तभी अचानक उसने एक लड़के को एक जगह कहते सुना, अगर कॉलेज जाना है अच्छे ग्रेड से तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल आना पड़ेगा। गामिन ने आधी सी बात सुनकर इसी स्कूल में दाखिला लेने का फैसला कर लिया, यह सोचे बिना कि यह स्कूल उसकी उम्मीदों और हिम्मत को कसौटी पर कसने वाला है। स्कूल की पहली ही घड़ी थी जब गामिन ने देखा कि यहाँ क्लासरूम से ज्यादा लड़ाई के नज़ारे आम थे। लड़के और लड़कियां सभी अपनी अपनी जगह पर भिड़े हुए थे। कोई पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखता था। गामिन ने सोचा कि थोड़ी मेहनत से वह सबको पीछे छोड़ देगा, पर नतीजा फिर वही आया, रैंक 219। लेकिन हार मानना गामिन के लिए नामुमकिन था। उसने सोचा, शायद इस भीड़ में कोई ऐसा होगा जो पढ़ाई करना चाहता हो। गामिन ने हर चेहरे को देखा, हर कहानी को सुना, लेकिन असलियत यही थी, कोई तैयार नहीं था पढ़ाई के लिए। तब उसकी नजर पड़ी एक शांत लड़के पर, सहन। सहन पर एक अकेली सी छवि थी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। उसने गामिन से पढ़ने की बात की, पर एक साथ फाइटिंग की पुकार ने उसे तोड़ दिया। एक युवक जिसे 177वीं रैंक मिली थी ने सहन से लड़ाई छेड़ी और उसे हारने पर मजबूर कर दिया। यह लड़ाई स्कूल के नजरिए से चलने वाले रैंकिंग ऐप के जरिए हो रही थी, जहां फाइट जीतकर रैंकिंग बढ़ाई जाती थी। गामिन को यह आवाज बिल्कुल नई और अजीब लगी। वह सहन की मदद करने लगा। तभी एक टीचर हाथ में डंडा लिए अंदर आए और बताया कि अब मिसली पढ़ाएंगी, गामिन की वही निजी ट्यूटर। लेकिन मिसली का स्कूल में पहला दिन था और उन्होंने देखा कि यह स्कूल कितना जंग की जगह था। क्लासरूम में तो लड़ाई जारी थी। सबसे ताकतवर लड़के यनवू ने फालतू की चीज फेंककर माहौल बिगाड़ दिया। उसकी थप्पड़बाजी की वजह से क्लास में लड़ाई का माहौल बन गया। बाहर जब मिसली ने डस्टबिन साफ किया तो देखा उनमें सिगरेट के माचिस के ड्रम रखे गए थे, जहां बच्चे खुलेआम धुआं उगल रहे थे। स्कूल में डर या अनुशासन कहीं नहीं था। वो गामिन से मिली, जिसने कहा, यहां मत पढ़ाओ, यहां तो हर बच्चा जंग लड़ता है। मिसली ने सहारा दिया कि वह यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाएंगी, लेकिन हार माने बिना बदलाव के लिए वो प्रतिबद्ध थीं। गामिन ने सहन का पीछा करना शुरू किया। वह अक्सर लाइब्रेरी में देखने जाता, जहां सहन आराम करता। सहन ने कहा कि वह गामिन की मदद करेगा, लेकिन पढ़ाई में गामिन बिल्कुल कमजोर था। गामिन ने सहन को अपनी पढ़ाई के इरादे बताए। सहन, जो अंदर से टूट चुका था, फिर भी कुछ उम्मीद की किरण दिखी। मिसली ने स्कूल प्रशासन को ड्रम हटाने की बात की, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि यह सब फिजूल कोशिश है। मिसली निराश होकर अकेले ही प्रयास करती रही और पार्क नाम का एक लंबा और मजबूत लड़का, जिसने स्कूल की हालत देखी, उनकी मदद करने लगा। गामिन ने सहन को अपनी नोटबुक वापस दी, जिसे उसने कचरे से उठा लिया था। इस बीच यनवू ने वापस हमला किया, पर गामिन ने मार्शल आर्ट से उसे भुना दिया। गामिन ने सहन को अपना स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन सहन अभी भी हिचक रहा था। सहन के घर की दयनीय हालत और पिता का पढ़ाई के प्रति उदासीन व्यवहार उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था। एक दिन स्कूल में यनवू ने सहन को बुरी तरह पीटा और उससे बड़ा कर्ज मांगा। मिसली ने दो डरपोक टीचरों की मदद नहीं पाई और खुद सहन को बचाने पहुंची। उस वक्त गामिन ने फायर एक्सटिंग्विशर लेकर सहन को बचाया। सहन ने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं, मगर ये जंग मेरे जीने मरण की बन चुकी है। गामिन ने उसे धमकियों और डर के बावजूद आगे बढ़ने की उम्मीद दी।
सहन ने गामिन की पहचान की कि वह मास्क लगाए हुए था, क्योंकि वह असल में अपने आप पर विश्वास नहीं करता था। गामिन ने खुद को इस लड़ाई के लिए तैयार किया था, रोज सुबह की कड़ी ट्रेनिंग से। धीरे धीरे गामिन ने स्कूल के बाकी बच्चों को भी पढ़ाई की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उसने स्टडी ग्रुप बनाया, जिसमें सहन और बाद में पार्क ने भी हिस्सा लिया। यह स्टडी ग्रुप न केवल पढ़ाई का समूह था, बल्कि उम्मीद, जज्बा और बदलाव का प्रतीक था। मिस्ली को वाइस प्रिंसिपल ने चेतावनी दी कि अगर स्टडी ग्रुप फेल हुआ तो उनकी नौकरी खतरे में है, लेकिन मिस्ली ने हार नहीं मानी। स्टडी ग्रुप को स्कूल इंस्पेक्टर ने भी सशक्त समर्थन दिया, जो देखने आए थे कि क्या इस जंगली स्कूल का कोई भविष्य हो सकता है। गामिन ने पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई की भी ट्रेनिंग जारी रखी। वह हार नहीं मानता था। जब 1 नंबर 3 के फाइटर ने उसकी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तब गामिन ने उसकी धुलाई कर दी। स्कूल में उसकी पहचान अब मॉनस्टर फाइटर के रूप में हो गई थी। यह कहानी है उस अजीब सा स्कूल का जहां लड़ाई और पढ़ाई का संगम है, जहां गामिन जैसे लड़के खुद को हर दिन साबित करते हैं। यह कहानी है उम्मीद की, जो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी जिंदा रहती है। गामिन का स्टडी ग्रुप है एक जागरूकता की लौ, जो इस जंगली दुनिया को धीरे धीरे बदलने निकल पड़ा है। इस कहानी में एक नए दौर का संघर्ष है। अमानवीय ऐसी कहानी है जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी, जहां जज्बातों की तीव्रता, संघर्ष की गहराई और उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहती है।